चलिए, नमस्कार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सुबह मॉर्निंग के ध्यान शिविर में। और आज हम फिर से ध्यान की प्रक्रियाओं को समझने जा रहे हैं बहुत गहरे में। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि एक्चुअल में भारत के अंदर जितनी ध्यान को लेकर चर्चा हुई है, जितना मैं ये कहता हूँ कि ध्यान को लेकर समझना आसान है, ठीक है ना, उतना किसी और देश में या और किसी जो कंट्री में इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि हमें, देखिए, आप लोग इतने दिनों से आते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है। अब जब ध्यान कर रहे हैं, सवाल यह है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर क्या प्राप्त होगा। पहली बात, क्या प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये जो गलती होती है अक्सर, ये हमारे एंड पे हो रही होती है कि हमारे को क्लैरिटी नहीं है कि प्राप्त क्या करना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये बताइए कि आपको प्राप्त क्या करना है, एक तो वो आइडेंटिफाई कीजिए। दैट मीन्स क्लैरिटी। अब आप कहते हो कि ध्यान जब हम कर रहे हैं, ध्यान करते वक्त मतलब ऐसी कौन सी विशेष घटना है जो कि मतलब हमारा जीवन रूपांतरित कर देती है। ऐसा क्या घटना हुई ओशो के साथ कि उनका जीवन बदल गया, ऐसी क्या घटना हुई बुद्ध के साथ कि उनका जीवन बदल गया, या जितने भी साधक पीछे रहे हैं जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। तो वो जो ऐसी, जो कहते हैं ना, वो घटना वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट को जो है आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बोलते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम क्वांटम पॉइंट भी बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। और यह बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक तरह से आपका जो जुड़ाव है यूनिवर्स से, जो है सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना, वो द्वार होता है ये बहुत गहरे में, जहाँ पे आपका जुड़ाव जो है यूनिवर्स से घटित होता है। पर सवाल ये है कि जैसे मनुष्य का मन है, ये तो एक बंदर की तरह है। ये एक विचार पे आता है फिर दूसरे पे निकलता है। मगर आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते वक्त भी हम अक्सर कुछ, कहते हैं ना, जब तक हम गहरा नहीं उतरते तो कुछ गलतियां हम कर रहे होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा, क्योंकि अब आप लोग ऑलमोस्ट 2 महीने, 1.5 2 महीने से कर रहे हैं सारे के सारे, तो आज थोड़ा सा एक और चाबी को, एक और कुंजी को तोड़ेंगे, ठीक है। इसको हमारे ऋषियों ने इस प्रकार से बताया है कि जैसे 1 सेकंड होता है, मान लीजिए, ठीक है। तो 1 सेकंड का भी अगर मैं उसको भी 3 भागों में बांट दूं, उतनी बारीकी, आप समझ रहे हैं, उतनी बारीकी, उतना बारीक जो एक पल होता है, ये पल जो होता है, आप पल से भी मतलब मैं कहूंगा कि पल का भी तीसरा हिस्सा, ठीक है ना, सेकंड का भी जो तीसरा हिस्सा है, ये 0.3, ठीक है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो इस जो पल को हम जो है कैसे पहचाने और हम क्या गलती करते हैं, ठीक है। और ध्यान जो है कैसे जो है रूपांतरित करता है आपकी सारी डिजायर्स को। और ऑन द टॉप ऑफ दैट आप कहते हो कि अगर यांत्रिक तौर पे आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि आप सांस ले रहे हो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, मगर आप ध्यान से देखोगे तो सांस आप नहीं ले रहे। सांस जो है आपके शरीर को चला रही है एक्चुअल में। अगर ये सांस ना हो तो आप ऑफ है, 1 मिनट में जो है आपका कनेक्शन कट जाता है। हम जब विज्ञान भैरव तंत्र की बातें करते हैं, जब हम बहुत बात करते हैं कि ध्यान से रूपांतरण हो सकता है, सवाल इस बात का है कि हर एक सोल जो होती है वो अलग अलग तल पे अपना काम कर रही है। हर एक सोल जो है उसकी अवेकनिंग का लेवल अलग है। और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो क्वांटम पॉइंट मैंने जो आपको जो बताया, ठीक है, इसकी इसका जो महत्व है, ये बुद्ध ने पहचाना। ये जो क्वांटम पॉइंट जिसकी अभी आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये जो है, इसको ओशो ने पहचाना, आइडेंटिफाई किया। मगर सवाल इस बात का है कि हम जो है अक्सर जब ध्यान की प्रक्रिया को होता हुआ देखते हैं या हम करते हैं ध्यान को, तो हम उसी के आसपास बहुत बारीकी से घूम रहे होते हैं। ये एक बहुत छोटी सी गलती होती है जो हर साधक कर देता है। मगर
कोई बात नहीं, ये जो गलती है जब तक हो रही थी तब तक हो रही थी, मगर अब हम आज जो है कम से कम इस गलती को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप कहोगे कि इतना कितना महत्व है, ऐसा भी क्या हो जाएगा अगर हमने उस पॉइंट को समझ भी लिया तो। देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो पूरे का पूरा यूनिवर्स है, या जो कह लो कि ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, ये पूरी की जो पूरी सृष्टि है, इसके साथ जब आपके कनेक्शन की मैं बात करता हूँ, वो कनेक्शन जब जब आप लूज कर जाते हैं, तब तब क्या होता है, आप होते हैं परेशान। अक्सर पहले, सबसे पहले हम आपको जब ध्यान करवा रहे थे या आज तक भी करवाते रहे, तो हम आपको एक ही बात बोलते हैं, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। अब प्रेजेंट में तो रहो, प्रेजेंट में भी कहाँ पे रहो, ये बहुत गहरी बात है। समझ रहे हैं आप? तो जैसे कि आपको समझाई गई थी विधियां, उसमें आपको पहले बताया जाता है कि सबसे पहले जो है आपका पूरक होता है। आपने एक सांस को अंदर ले लिया, मानते हैं आप इस बात को, आपको पूरक बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है कुंभक भी बताया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको रेचक बताया गया है। अब ये जो प्रोसेस है, ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसे हम बोल सकते हैं एक तरह की अ, निरंतर मृत्यु। ये मृत्यु हम रोज जी रहे हैं। आप देखेंगे जाने अनजाने में, बहुत गहरे में, आप एक ऐसी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बहुत धीरे 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 घटित हो रही है। समझ रहे हैं आप? सवाल इस बात का है कि आपके प्राणमय कोश की जो ये घटना है, इस प्राणमय कोश की घटना को हम कितनी बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आज हमारा यही टास्क है। आप समझ रहे हैं क्या बोला हूं मैं आपको? प्राणमय कोश, जो हमारा एक कोश है, पंच कोश होते हैं, ठीक है। तो हमारे प्राणमय कोश के अंदर जो ये वाला पॉइंट है, जहां पर मैंने आपको बोला पूरक सांस अंदर आई, ठीक है ना, एक भरी हुई गाड़ी, मानो प्राणों से भरी हुई गाड़ी आपके शरीर में अंदर एंटर होती है। उसके बाद कुंभक। अब कुंभक जो होता है, यहाँ पर जब हम सांस को रोकते हैं, तो मान लो ये प्राण जो है उस समय सर्कुलेट होते हैं हमारे हृदय द्वारा पूरे शरीर के अंदर, और फिर ये गाड़ी खाली हो जाती है। ये घटना तो आप अभी तक देखते ही आ रहे थे, परंतु सवाल इस बात का है कि जैसे ही आपका कुंभक खत्म होता है, या फिर आप कह लीजिए कुंभक शुरू होता है, मैंने क्या बोला, जैसे ही आपका कुंभक शुरू होता है और आपका कुंभक खत्म होता है, यह बहुत गहरा पॉइंट है। समझिए, थोड़ा से फिर से समझिए क्या बोल रहा हूँ। दो मोड़ हैं, ठीक है ना। आप ये समझिए कि जैसे ही आप तैयारी कर रहे होते हैं कि हाँ सांस अंदर आ गई है, कुंभक में जो प्रोसेस होना होता है वो प्रोसेस हो गया है, अब सांस वापस जाने की तैयारी में है। अब ये जो पॉइंट है, सांस वापस जाने की तैयारी में है, ये क्वांटम वर्ल्ड या फिर क्वांटम यूनिवर्स से जुड़ने का वो पॉइंट है, जो कि आपको एक दिन में नहीं नजर आएगा, मैं आपको नहीं कह रहा। मगर सवाल इस बात का है कि मैं जो आपको ये बात बता रहा हूँ, ये उस तरह की चाबी है। अगर ये चाबी किसी भी साधक के हाथ लग जाए, जो कि थोड़ी सी मुश्किल से लगती है, इतना आसान नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आज ही तुम करोगे और आज ही तुम उसको कर दोगे, पर सवाल इस बात का है कि ये चाबी जो है तुम्हारे पास हर पल है, मगर सवाल यह है कि किधर है। इस बात को समझना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हमें उस 0.03 सेकंड पे जो घटना घटित होती है, या वो गैप है, वो जो अंतराल है, उस अंतराल के साथ हमारा जुड़ाव एज अ स्वयं, उसको स्थापित करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब ये तो मैंने बोल दिया, ये तो थियोरेटिकल सारा पार्ट हो गया। कैसे करोगे, ये भी समझने वाली बात है, कैसे होगा। अब करना है, कैसे करना है, ये आपको जो है बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि आपका मन तो एक बंदर की तरह है, एक सांस से दूसरी सांस, दूसरी सांस से तीसरी सांस, ये प्रोसेस सारे दिन चलता है। मगर सवाल इस बात का है कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जो चाहें वो जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पल होता है, ये 0.3 की जो घटना होती है, ये वो पल होता है जहाँ पर साधक जो है वो उस पोजीशन में आ जाता है, वो जहाँ पर वो यूनिवर्स को कुछ भी बोलता है और यूनिवर्स जो है उसको करके देता है, वहां पर वो जो है एक तरह से किंग होता है। अभी आप एक
ध्यान से देखोगे अपने आप को, तो अभी आप एक मात्र यांत्रिक जीवन जी रहे हो। यांत्रिक जीवन मतलब आपको सांस जी आ रही है, यानी कि एक मशीनरी वाला जीवन है। मगर इस मशीनरी वाले जीवन का जो ये क्रम है, इसको कभी ना कभी तो तोड़ना पड़ेगा। क्या इसको हम तोड़ सकते हैं? क्या हम इतने मजबूत साधक हैं? ये सोचो। आप इतने मजबूत साधक बन सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में लोगों ने पहले भी इस काम को बहुत अच्छे से किया है, और कुछ लोग इसको बहुत बारीकी से जितना जल्दी साध लेते हैं, वो जो चाहे इस पृथ्वी पे वो कर पा रहे हैं। आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैं तो आपको बोला, भारतवर्ष में आप देख लीजिए, ध्यान करवाने वाले जितने भी बड़े लेवल पे जो गुरु हैं हमारे, जो ऋषि हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी का ही आप नाम ले लीजिए, वो 0.3 की उस घटना को पहचान चुके थे। आप ओशो को ही देख लीजिए, वो 0.3 की उस घटना को पहचान चुके थे, और आपने उनकी समृद्धता देखी है। आपने किसी भी गुरु की या किसी भी ऐसे साधक की समृद्धता देखी होगी। इनका इनको जिसे कहते हैं ना, कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, स्वयं चीज़ें ऑटोमेटिकली इनके पीछे अपने आप दौड़ पड़ती है, जैसे ही ये उसके संपर्क में आते हैं। मगर सवाल ये है कि इस समय ये संपर्क जो है कटा हुआ है। अब इस संपर्क को आज हम साधने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग मेरी बातों को समझे? जस्ट यस और नो, अपना माइक ऑन करके हाँ या ना में मुझे बताएंगे बहुत अच्छे से। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये एक जबरदस्त घटना हो सकती है आपके जीवन की, एक पावरफुल घटना हो सकती है आपके जीवन की। आज के ध्यान को ऐसे करें जैसे कि आप एक रॉक स्टार हैं, और आप एक गिटार लेके जैसे उतरने वाले हैं स्टेज के ऊपर, और उसके बाद सारा का सारा यूनिवर्स आपकी जो है लय पे, कहते हैं ना, नाच उठेगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। या फिर आप कह लीजिए कि आप वो वाले योद्धा हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इतने जबरदस्त योद्धा हैं कि पूरी रणभूमि में आप उसी शत्रु को मारेंगे जिसको आज आप मारना चाह रहे हैं। आज का युद्ध इस तरह से आप हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? ये जो पॉइंट है, ये बड़ा गहरा पॉइंट है। 0.3 की जो घटना होती है, जिसको हम क्वांटा बोल देते हैं अक्सर, इस घटना को आज हम नोट करेंगे। आज इसके आसपास हम घूमेंगे। आज हमारा मन अगर बंदर बनने की कोशिश भी करेगा, तो हम इस मन को रोकेंगे नहीं, मगर इसको एक तरह से सजग करेंगे। रोकेंगे नहीं, विरोध नहीं करना है, हमारा किसी से कोई विरोध ही नहीं है। पर हमारा जो है सजगता का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो आपने थ्योरेटिकली उस पल को आइडेंटिफाई भी कर लिया, मैंने माना, कर लिया। मगर आगे क्या करना है? आगे जो उसमें करने वाली चीज़ है कि मान लीजिए कि आपको वो जगह पता लग गई कि जहाँ पर आपको खड्डा खोदना है, मगर खड्डा खोदने के लिए अगेन आपको जो है फावड़ा भी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो वो जो फावड़ा है, वो जो चाबी है ताला खोलने की, वो मैं आपको दूंगा। आज मगर हम जो अभ्यास करने वाले हैं, उस अभ्यास के अंदर हम उस 0.3 की घटना को पहचानेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? इस घटना में भी जब आप यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, मैं आपको फिर भी तैयार करके भेजूंगा। अगर आप वहाँ पे बाय द वे गलती से पहुँच गए, तो आपको करना क्या है? करने वाली चीज़ सिर्फ एक ही है, और वो बड़ी छोटी सी चीज़ है। वो है आपका भाव। भाव। मान लो अभी खुशहाल बैठे हैं, खुशहाल इस समय कैसा भी महसूस कर रहे हो, मगर ये अचानक से यूं महसूस करते हैं। ये महसूस करना जो है ना, एक बहुत, कहते हैं ना, स्पेशल घटना है। अगर आप इस समय महसूस करते हो कि हाँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, ये एक भाव है। आपने महसूस किया मेरे से स्वस्थ कोई है ही नहीं। ठीक है ना? वो शाहरुख खान यूं कर देते हैं, हाथ खोलते हैं, यूं हाथ खोल खोल के 7,500 करोड़ का ब्रांड बन गया। क्या है वो हाथ खोलना? सिर्फ और सिर्फ जो है इस क्वांटम फिजिक्स या फिर इस क्वांटम यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। उस समय वो ध्यान या वो हाथ खोलते तो ऐसा कनेक्शन स्थापित होता है यहाँ से कि वो हाथ खोलते ही पूरा यूनिवर्स एकदम झुक जाता है। ये गजब की बात है। चलते फिरते आप, ये मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बंदा केवल हाथ खोलता है, सारी दुनिया झूम जाती है। सोचो, केवल हाथ खोलने में ऐसा क्या है? सारे इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, क्या उनके पास हाथ नहीं है? सोचिए, भाव है वहां पे। जब वो हाथ खोलेगा, तो दुनिया झूमेगी। आप ये सोचिए, सिर्फ वो यूं करता है, और उसके बाद शाहरुख खान जैसे ही यूं करते हैं, उसके बाद आप देखिए क्या मेस्मराइज होती है दुनिया। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका भाव होता है कि आई एम द बिगेस्ट स्टार, आई एम द
लास्ट स्टार, वो इस तरह की बातें बोलते भी हैं अपने इंटरव्यूज में। आपने कभी ये चीजें नोटिस की हैं? समझिए इन बातों को। ये भाव जो है ये बहुत गहरी चीज है। इस भाव को पकड़ना बहुत जरूरी है। एज अ साधक आप लोग कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हम लोग मिलके करेंगे। मगर सवाल ये कि ये जो भाव को डेवलप करना है और इस पल को आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा आज के शिविर का पूरा एजेंडा है। आज ही का ये हमारा टास्क है। ठीक है। आप कोई भी किसी भी तरह से जोर नहीं लगाएंगे। केवल और केवल साधक जो है अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। अवेयरनेस से मेरा तात्पर्य यही है, इतनी सजगता, इतनी गहन सजगता कि वो जो 0.3 कुंभक खत्म होते ही, जैसे ही सांस मुड़ी, वहां पर वो जो घटना होनी है, या फिर कुंभक शुरू होते ही, ठीक है ना, जिस प्रकार से सांस एंटर होती है, ये दो तल पे ये घटना घट रही है। जो पहले वाला तल है वहां पर आप नहीं कैप्चर कर पाएंगे, मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। मगर आप कैप्चर कब कर पाएंगे? जब आपने कुंभक पे पूरा होल्ड कर रखा है, सांस रुकी हुई है, और अब ये सांस मुड़ी, तो ये जैसे ही मुड़ी बाहर की तरफ, वहीं पे जो है ये 0.3 की घटना है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ सारे समझ पा रहे हैं। जस्ट यस और नो बोल देंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत गहरी एक तरह से विधि है। अगर आप इसको साध गए तो आप हर चीज़ साधोगे जीवन में, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। ठीक है ना? चलिए आज की ध्यान की विधि को शुरू करेंगे। बड़े शांत मन से करेंगे। और आज हम थोड़ा सा आनापाना सती से थोड़ा सा दूर है, ये ध्यान रखिएगा। अवेकनिंग का लेवल बिकॉज वही रहेगा, यानी कि देखने की जो विधि है, साक्षी भाव तो उसी प्रकार से गहरा दृढ़ होना ही चाहिए। तो अपने एक दृढ़ और गहरे साक्षी भाव पे काम करना है। और जो 0.3 की घटना है आज, उस घटना पे अपना केंद्र बना के आज पूरे ध्यान को रखना है। 0.3 के रखना है। और जैसे ही बाय द वे गलती से वो पॉइंट आइडेंटिफाई होगा, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए अब जब आप ध्यान में उतरने जा रहे हैं, तो आज जो भी भाव लेके जाओ, चाहे अपने लिए स्वास्थ्य मांगो, चाहे अपने लिए धन मांगो, चाहे अपने लिए रिश्ते मांगो, आज उस भाव को लेकर अब ध्यान में उतरने की विधि हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी साधक कृपया करके अपनी आंखें बंद करें। और जिस प्रकार से सुखासन में हम बैठते हैं, ध्यान की मुद्रा हम लगाते हैं, उस प्रकार से आप जो है शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से सारे दुनिया को भूल जाएं। अब आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे, जैसे कि हम अपनी धौंकनी को पहले जलाने का काम करेंगे, और मेरे निर्देशों को आप फॉलो कीजिए। जैसे जैसे मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ उसी प्रकार से अब शुरू करेंगे। सबसे पहले पहली 15 सांसें एक तरह से हमारे मूलाधार चक्र, नाभि चक्र से होती हुई नीचे की तरफ जाती हुई, और पूरा का पूरा मूलाधार झंझना देना है, फेफड़े तक भर जाना है। इस प्रकार से पहली 15 सांसें लीजिए। पूरी धौंकनी एकदम से जला डाले। बहुत अच्छे। आंखें बंद और शांत मन। 15 सांसें, 20 सांसें, आराम से अब। जैसे जैसे सांसों का प्रवाह शरीर में बढ़ रहा है, आपका मन अब शांत होता जाएगा। और मन को शांत होने दीजिए। और धीरे 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 अब इस प्रवाह को कम कर देंगे। अब हम धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे, केवल और केवल अब हम शांत मन से इस प्रवाह को कम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे। शांत मन से।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की विधि आनापानासती से हल्का सा आगे का केंद्र है, हल्का सा आगे का केंद्र। तो अब आप हर एक सांस को मानो नासिकाएं सांस को अंदर भेज रही हैं, और जैसे जैसे सांस ट्रेवल अंदर कर रही है, आप सांस को जाने दें। फिर कुंभक यानी कि सांस को रोकना है। आनापानासती से हल्का सा आगे का केंद्र है आज। सांस अंदर आई, शांत मन से उसे रोकें। परंतु जैसे ही ये मुड़ी, यही घटना घटित होती है, और इसे फिर जाने दें, विरोध ना करें, जाने दें। अब केवल और केवल साक्षी भाव से हर एक साधक इसी प्रोसेस को बार 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 देखने का काम करें। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, असीम शांति, और केवल देखने का काम। बहुत अच्छे। केवल देखने का काम। सांस आ रही है, सांस रुक गई है, सांस मुड़ी। अभी तक हम बोलते थे सांस जा रही है, आज हमने बोला सांस मुड़ी। यही घटना स्थल है। और फिर सांस चली गई। तो आज चार विभाजन हुए हैं, जनरली तीन विभाजन रहते थे। आज चार विभाजन हुए हैं, जनरली तीन विभाजन रहते थे। तो अब इस विधि को हर एक साधक बहुत ध्यान से करेंगे। विचारों से कोई उलझाव नहीं, शरीर पे किसी भी भाग पे किसी प्रकार की संवेदनाएं, इचिंग, टिकलिंग, कुछ भी हो घटित, उधर भी हल्का सा ध्यान ले जाएं। देखेंगे 2 मिनट में चला जाएगा, बल्कि कुछ सेकंड में चला जाएगा। केवल देखने का काम। चार विभाजन, तीन नहीं। चार विभाजन, तीन नहीं। केवल देखने का काम।
मन बहुत शांत है। साधक केवल देखने का काम कर रहे हैं। चार विभाजन 0.3 की घटना। आपका भावपूर्ण होना और उस भाव को वहीं उसी समय एक बीज की तरह छोड़ देना। बस इतना ही। सजग रहें। सजग रहें। मन बहुत शांत है। केवल और केवल सांस आ रही है। सांस आके रुकी। सांस अब मुड़ी और सांस बाहर चली गई। सजग रहें। अवेयर रहें। बी अवेयर। केवल देखने का काम। बहुत शांत मन से। मन बिल्कुल शांत है इस समय। केवल देखें। 0.3 की घटना। मन बहुत शांत। आपका भाव ऐसा मानो सम्राट हो। मानो स्वस्थ हो। जो चाहिए वह सब होगा। भाव। यह पूरी घटना एक तरह से क्वांटम ब्रीदिंग की घटना होती है और इसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते जा रहे हैं अब। मगर ये तभी घटित हो सकता है जब साधक खुद से ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे और जैसे जैसे निर्देश मिल रहे हैं उन्हें शांत मन से केवल और केवल निर्देशों को फॉलो करें। देखने का काम। चार विभाजन 0.3 की घटना। वो तल। समय का कोई अभाव नहीं है। शांत मन से देखने का काम करें।
बहुत अच्छे से। केवल देखने का काम। बहुत शांत मन से केवल देखते रहें। साक्षी भाव उत्पन्न रहें। साक्षी भाव में उत्पन्न रहें। केवल देखें। घटना बहुत सूक्ष्म है। 1 सेकंड का भी जो तीसरा पल है उसमें घटित होती है। शांत मन से केवल देखने का काम। अब मैं 10 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगा। अंतिम कुछ क्षण, कुछ मिनट, जिनमें साधक को सजग और सजग होना है। सजग से मेरा मतलब है कि आप अवेयर रहेंगे, अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और बारीकी से इस पूरे घटना चक्र को बार 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 देखते रहेंगे। केवल और केवल देखने का काम है। मन बहुत शांत है। शांत मन से केवल देखने का काम कीजिए। केवल देखने का काम कीजिए। 10। केवल और केवल देखने का काम। अवेयरनेस यानी कि सजगता बढ़ाएं धीरे धीरे। कोई दबाव नहीं है। स्वयं में स्थित रहें और इस यंत्र को, इसकी गतिविधियों को देखें। शरीर रूपी यंत्र और इसकी गतिविधियां जो कि सांस के आने जाने में हो रही हैं। शांत मन से।
याद रहे, साधक केवल देखने का काम करेंगे। 0.3 की जो घटना है वह जरूरी नहीं कि आज ही हो जाए। कोई संघर्ष ना करें, कोई लड़ाई ना करें, केवल और केवल देखते रहें। घटना अपने आप घटित होगी। आप अपने आप महसूस करेंगे। कोई संघर्ष ना करें, केवल देखने का काम। 9। आठ। कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मन शांत और केवल देखने का काम। 7। शांत मन, केवल देखें। साधारण श्वास नहीं है आज, इसको हम क्वांटम ब्रीदिंग बोलते हैं। दिस इज नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग, दिस इज क्वांटम ब्रीदिंग। इन स्पाइट ऑफ 3 देयर आर 4 डिविजन्स। 3 की जगह 4 विभाजन है। पूरक, कुंभक 0.3 और रेचक। 6। 5। 4। बहुत शांत मन। प्रयोग सफल रहा हो रहा है। प्रयोग सफल हो रहा है।
3। प्रयोग सफल हो रहा है। मन बहुत शांत है। स्वयं में स्थित है साधक। कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल शांत मन से देखने का काम। अंतिम कुछ क्षण है। 2। अभी मैंने एक बोला नहीं है। जैसे ही मैं अंत में एक बोलता हूँ, तो जैसे कि मैं हर एक शिविर के अंत में बताता भी हूँ, एक बोलने के बाद बहुत ही सजगता यानी अवेयरनेस के साथ प्रत्येक साधक जो है अपने दोनों हाथों को, अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के पास पूरे होश पूर्वक लेके जाएंगे। और होश पूर्वक उन्हें लेके जाने के बाद आपस में उसको रब करना है यानी कि रगड़ना है। और जैसे जैसे आप उसको रगड़ेंगे, आप पाएंगे एक गरम ऊर्जा, जिसे हम अक्सर शिव ऊर्जा भी बोल देते हैं ध्यान की भाषा में, वह उत्पन्न होगी। और धीरे धीरे उस ऊर्जा को हम अपने नेत्रों पे ले जाकर छोड़ेंगे। और उसके बाद बहुत ही सजगता से हम अपने नेत्र खोलेंगे। जब मैं एक बोलूँगा तब आपको ऐसा करना है। जब तक बने रहें, शांत मन से बने रहें और देखने का काम करें। अगले निर्देश का इंतज़ार करें, बने रहें। 1। बहुत ध्यानपूर्वक, सजगता से धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाएं। हथेलियों को अब अच्छे से रब करें यानी कि रगड़ें एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से रगड़ें, बहुत अच्छे से। उसके बाद जैसे ही आपको लगता है ऊर्जा चरम पे है, ऊर्जा पूरी तरह से अब हाथों में है, उसी ऊर्जा को धीरे धीरे नेत्र पे ले जाकर छोड़ने का काम। धीरे धीरे नेत्र पे ले जाकर छोड़ने का काम। और अब हर एक साधक, प्रत्येक साधक धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, मगर समय लें, आराम से धीरे धीरे कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलनी है, बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से धीरे धीरे आंखें खोलनी है। धीरे धीरे आंखें खोलनी है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। तो आज हम फिर से एक बेहतरीन दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं।
एक शानदार दिन, ऊर्जाओं से भरा हुआ दिन, और सजग होके इस पूरे दिन को केवल और केवल अपनी एक स्माइल, जो कि हम कृष्ण भगवान का बेसिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, स्माइल को मेंटेन करते हुए आप इस पूरे दिन को आज एंजॉय करेंगे। अपने काम को, जो भी आप कर रहे हैं, पूरी सजगता से करेंगे। और ये जो ब्रीदिंग का जो मैंने पैटर्न बताया 0.3 वाला, यह आपके साथ पूरे दिन चलेगा। और अक्सर चलता है मगर पता नहीं होता, चलेगा। जैसे मानो आपको गुस्सा आया, तो 0.3 पे फोकस करो, पता लगे गुस्सा अपने आप त्वरित हो गया, चला गया। पता लगे आपको कहीं लालच आया, पता लगे आपको किसी प्रकार से किसी ने कुछ कहा और आपको बुरा लगा, कुछ नहीं, षड विकार ऐसे ही खत्म होने हैं। तो षड विकारों को धीरे 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 हम फोकस भी कर रहे हैं। और 0.3 क्वांटम ब्रीदिंग आज आपने जानी है। अब आप मौन रहें, अगले कुछ घंटों तक तो खास कर मौन रहें, और अपने दिन को अच्छे से आगे कैरी ऑन करें। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।